नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड की प्रमुख योजनाओं से संबंधित चौथा सेट दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र संचालित योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जा रहा है। इसके पहले 3 सेट दिया गया था, जिसमें झारखंड द्वारा संचालित योजनाओं को हल कराया गया है, और ये चौथा सेट दिया जा रहा है जिसमें केंद्र संचालित योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है। यह टॉपिक जेपीएससी प्री के दोनों प्रश्न पत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीएस, राजस्थान, एमपी आदि सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जेपीएससी के लिए। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर अपडेट से आप अवगत हो सकें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कहां से पूरे भारत में लॉन्च की गई? तो आयुष्मान भारत योजना रांची से पूरे भारत में लॉन्च किया गया। कब? 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च किया गया। इसके तहत लाभार्थी को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, कितना? तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड के कुल 57 लाख, कितना? तो 57 लाख परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। कितना? 57 लाख परिवार। सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किनके जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी? तो देखिए, ये जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू किया गया। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर, कब? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इसके तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष एक गांव को गोद लेना है और उसका विकास करना है। स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया। और कब? तो इसके तहत 100% स्वच्छता 2019 तक इसके तहत 100% स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितना? तो 2019 तक 100% स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और क्या कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत प्रत्येक खाता धारक को कितने रुपए के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? तो देखिए, इसके तहत जो है 2 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। कितना? 2 लाख का। शुरुआत में जब इसका हुआ था तो 1 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में इसमें 2 लाख का प्रावधान है। ये शुरुआत कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब प्रारंभ हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, ये 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से? तो हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ हुआ था। और 22 जनवरी को ही सुकन्या समृद्धि योजना की कौन? तो 22 जनवरी को ही सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी को ही लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा कब पारित हुआ था? तो देखिए, ये नरेगा है जो कब पारित हुआ था? तो ये 2005 को पारित हुआ था। 7 सितंबर, कब? तो 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया। कब? तो 2 फरवरी
2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। इसमें मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के व्यय का अनुपात क्या है? मनरेगा के तहत केंद्र एवं राज्यों के व्यय का अनुपात क्या है? तो देखिए ये 90:10 कितना है? 90:10। 90 केंद्र और 10% राज्य के द्वारा इसमें व्यय किया जाएगा। और मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठित किया गया था, वो समिति था AP शाह समिति। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है। कब? 2022 तक। शुरुआत इसका कब हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के? तो देखिए 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया। इसमें इसके वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात 75:25 है। केंद्र 75 और राज्य 25। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुआ था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ था। इसके तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। शिशु लोन, एक पहला है शिशु लोन, उसके बाद है किशोर लोन, शिशु, किशोर और तरुण लोन। किशोर लोन के तहत शिशु लोन के तहत 50,000 तक लोन दिया जाता है। किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है और तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राज्यों का प्रतिशत कितना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राज्यों का प्रतिशत है कितना? तो 10%। कितना है? तो 10%। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2014 में। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारगमन क्षति को वर्ष 2021 ट्रांसमिशन क्षति को 21-22 तक 16% तक कम करना है। 16% तक 21-22 तक जो क्षति होती है ट्रांसमिशन में उसको 16% तक कम करना है। किस योजना के तहत राज्य सरकार APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है? देखिए किस योजना के तहत? तो ये अटल ग्राम ज्योति योजना। अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है। किसके तहत? तो APL अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत। किसके तहत? अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत इसको मुफ्त में कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2015 को। कब? 25 सितंबर 2015 को। इस पहल की शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका शुरुआत श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन, शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रम कानूनों में सुधार लाना और श्रम की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कितने ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड पहुंचाना है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सुविधा
पहुंचाना है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए, डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाना। हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्र को कनेक्ट करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए प्रारंभ हुई थी? दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, ये प्रारंभ हुआ था ए और बी दोनों, यानी शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी दोनों के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका शुरुआत कब हुआ है? तो इसका शुरुआत हुआ है 25 सितंबर 2014 को। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को एकीकरण करके इसका शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी एवं ग्रामीण गरीबी को कम करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछ सकता है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। झारखंड के किस शहर का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ है? तो देखिए, ये रांची का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ है। किसका? तो रांची का। इसकी शुरुआत, स्मार्ट सिटी का शुरुआत कब हुआ है? तो जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना का शुरुआत किया गया है। इसके तहत पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी का विकसित करना है और इसमें वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य के बीच में 50-50% है। 50-50% 50% केंद्र और 50% राज्य इसमें वित्त पोषण करता है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत कब प्रारंभ हुआ? देखिए, ये अमृत योजना प्रारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। कब? 25 जून 2015 को। अमृत योजना में केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण 60:40 होता है। 60 केंद्र और 40 राज्य। इसके तहत जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि सुविधा का विकास करना है। सीवरेज, जलापूर्ति, शहरी परिवहन आदि का विकास करना है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत झारखंड के कुल कितने शहर शामिल हैं? तो देखिए, इसके तहत कुल झारखंड के 7 शहर, कितने? 7 शहर शामिल हैं। और इसमें कौन कौन है? तो देखिए, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, चास और आदित्यपुर। एक बार फिर से सुन लें, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, चास और आदित्यपुर, ये 7 शहर अमृत योजना के तहत शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो हुआ था 2005 में। कब? 2005 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, अन्नपूर्णा योजना 2000 में प्रारंभ हुआ था। इसके तहत वो ऐसे गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी होते हैं जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पाने लायक हैं, परंतु उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके तहत प्रत्येक माह 10 केजी अनाज दिया जाता है, जिसमें 6 केजी गेहूं और 4 केजी जो होता है चावल दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है और शेष केंद्र संचालित योजना शेष अगले सेट में दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।